फ्रेंड्स यानी कि दोस्त ब्रिंग लाते हैं जॉय यानी कि खुशी टू लाइफ यानी कि ज़िंदगी में यानी कि जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। ठीक है डिफरेंस हकीकत में इसमें आपको ज़बरदस्त सबक मिलेगी। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश सीखो तो हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, इसका लिंक बाकायदा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द क्वाइट बॉय यानी कि खामोश लड़का, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ था, अलोन यानी कि अकेला, इन द स्कूल कॉर्नर यानी कि स्कूल के कोने में, कॉर्नर में, नेवर इमेजिन्ड यानी कि कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी तसव्वुर नहीं किया था, दैट के वन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप कि एक गैर मुतवक्या यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं किया गया था, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, वुड कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, चेंज यानी कि बदल डालेगा यानी कि बदलेगा, द कलर यानी कि रंग को, एंड हैप्पीनेस और खुशी को, ऑफ इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी के, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। ठीक है तो बेसिकली एक लड़का था, ठीक है, वो कभी भी इमेजिन नहीं किया था, तसव्वुर नहीं किया था, नहीं सोचा था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो टोटली बदलेगा। ठीक है उसकी जो ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो कलर है, वो तब्दील होगी एक फ्रेंडशिप से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि अयान वाज इंटेलिजेंट बट एक्सट्रीमली शाय। अयान कौन था? एक इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब ज़हीन, बट लेकिन एक्सट्रीमली लेकिन बहुत ज़्यादा शाही यानी कि शर्मीला था। ई रेयरली यानी कि वो कभी कभार, या शाज नादिर, टॉक्ड यानी कि बात करता था, टू एनीवन यानी कि किसी से, एंड स्पेंड और गुजारता था मोस्ट ऑफ इस टाइम यानी कि अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा, ऑब्जर्विंग देखने में, मुशाहिदा करने में, अदर्स यानी कि दूसरों को, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, फ्राम अ डिस्टेंस यानी कि दूर से, एक फासले से। ठीक है यानी कि वो बेसिकली क्या था, एन एक लड़का था जो बेसिकली इंटेलिजेंट था और बहुत ज़्यादा शाई था, शर्मीला था। ठीक है और कभी कभी किसी शख्स से बात करता था और ज़्यादा अपना जो वक्त है वो ऑब्ज़र्व करने में लगा देता, दूर से लोगों को देखता था, चीज़ों को देखता था। तो आगे लिखा डिफरेंस के वाइल जब के, अदर स्टूडेंट्स जब के बाकी जो तालिब इल्म थे, लाफ्ट यानी कि हंसते थे, एंड प्लेड और खेलते थे, टुगेदर यानी कि एक साथ, अयान स्टेड अलोन यानी कि अयान जो है वो अकेला रहता था। ठीक है बिलीविंग यानी कि यकीन रखते हुए या समझते हुए, दैट के नो बडी ट्रूली अंडरस्टूड इज थॉट्स फीलिंग्स और क्वाइट पर्सनालिटी, कि नो बडी यानी कि कोई भी नहीं, ट्रूली यानी कि हकीकी तौर पर या सच्ची तौर पर, अंडरस्टूड यानी कि समझता है, इस थॉट्स यानी कि उसके ख्यालात को, फीलिंग यानी कि एहसासात को, और क्वाइट पर्सनालिटी यार उसकी खामोश शख्सियत को। ठीक है यानी कि उसके जहन में उसे कोई भी नहीं समझता है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वन रेनी आफ्टरनून यानी कि एक बारिश वाली दोपहर के वक्त, अ चीयरफुल यानी कि एक खुश मिजाज, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड अमज़ा जिसका नाम अमज़ा था, सैट यानी कि बैठ गया या बैठा, बिसाइड हिम यानी कि उसके करीब। ठीक है यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, सैट बेसिकली क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। ठीक है आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना सकते हो। तो बेसिकली क्या, एक लड़का था उसके साथ बैठ गया, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, क्या शुरू किया, अ सिंपल कन्वर्सेशन, एक सादा सी कन्वर्सेशन शुरू किया, बातचीत शुरू किया, विदाउट केयरिंग अबाउट अयान साइलेंस और एजिटेशन यानी कि अयान के जो खामोशी और एजिटेशन था यानी कि हिचकिचाहट था, उसका ख्याल किए बगैर उसने बातें करना उससे शुरू कर दिया। तो आगे ख्याल का डिफरेंस, आगे लिखा हो कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, जिसे हम स्टार्टिंगली भी कहते हैं, जिसे हम इनिशियली भी कहते हैं। ठीक है शुरू में अयान आंसर्ड यानी कि अयान ने जवाब दिया, ब्रीफली यानी कि मुख्तसरन, यानी कि जब शाये होते हो तो क्या करते हो, किसी की कन्वर्सेशन का जवाब आप बड़ी मुख्तसरन दे देते हो। ठीक है बड़ी शॉर्टकट में बात करते हो। तो इसी तरह जो अयान था वो ब्रीफली यानी कि मुख्तसरन जवाब देता था, बट अमज़ा लेकिन जो अमज़ा था, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, स्पीकिंग यानी कि बातें करना या बोलना,
काइंडली यानी कि शफ़क़त से, मोहब्बत से, एंड नेचुरली यानी कि कुदरती अंदाज में, यानी कि उसने कुदरती अंदाज में और मोहब्बत से उससे बातें करना जो है वो जारी रखा। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, ब्रेक मतलब तोड़ना, तोड़ती हुई द इनविजिबल वाल यानी कि ना दिखने वाली वाल को, दीवार को, ऑफ लोनलीनेस यानी कि तन्हाई का, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, ठीक है, यानी कि उसने परवाह किए बगैर उसने बात करना जारी किया, तो इस तरह उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया उसकी जो लोनलीनेस का, जो तन्हाई का जो इनविजिबल वाल था उसको तोड़ दिया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि डेज पास्ट यानी कि दिन गुजर गए या दिन गुजरे यानी कि काफ़ी दिन गुजरे, एंड देयर फ्रेंडशिप और उनकी जो दोस्ती थी, बिकेम बनी, स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा मजबूत बन गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रोंगर मजबूत तर, स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत तरीन। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि देख स्टडीड यानी कि उन्होंने पढ़ाई की या वो पढ़े, टुगेदर एक साथ, शेयर्ड मील्स यानी कि खाना बांटे यानी कि एक दूसरे को खाना दिया या एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाए, एंड लाफ्ट और हंसे, अबाउट स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटे छोटे चीज़ों पर, दैट वंस सीम्ड अनइम्पोर्टेंट टू अयान जो एक मर्तबा नज़र आता था, सीम मतलब नज़र आना या लगना, अनइम्पोर्टेंट यानी कि गैर अहम, गैर ज़रूरी लगता था, टू अयान यानी कि अयान को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, अयान फेल्ट अयान ने महसूस किया, कंफर्टेबल यानी कि आरामदा महसूस किया यानी कि उसे अच्छा लगा, एक्सप्रेसिंग जाहिर करते हुए, बताते हुए, इज़हार करते हुए, इज़ आइडियाज़ यानी कि अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को, एंड ड्रीम्स और अपनी ख्वाबों को, विदाउट फियर यानी कि बिना खौफ के, बिना दहशत के, बिना डर के, ऑफ जजमेंट यानी कि तनकीद के, और रिजेक्शन और रद्द के, फ्राम अदर्स यानी कि दूसरों से, ठीक है, यानी कि जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तो लाजमन आपको एक डर होती है, एक दहशत आपके दिल में होती है कि कभी कभार आप तनकीद का शिकार नहीं बने, तनकीद का शिकार ना बने या रिजेक्शन का शिकार ना बने। जब आप कंफर्टेबल होते हो तो इस तरह से जो अयान था वो इस चीज़ से उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि अमज़ा आलवेज़ यानी कि अमज़ा जो था वो हमेशा इनकरेज हौसला अफजाई करता था, इनकरेज करता था, हौसला देता था, यानी कि उसे ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यानी कि मुश्किल आलात के दौरान, एंड रिमाइंडेड और याद दिला दी, यानी कि उसे, दैट के ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि जो हकीकी दोस्ती होती है, सपोर्ट करता है, मदद करता है, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ड्यूरिंग बोथ सक्सेस एंड फेलियर यानी कि नाकामी और कामयाबी के दौरान, ठीक है, दोनों कामयाबी और नाकामी के दौरान वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वन डे यानी कि एक दिन, अयान फेस्ड यानी कि अयान ने सामना किया, फेस्ड मतलब सामना किया, अ सीरियस प्रॉब्लम यानी कि एक संजीदा मसले का, ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट कंपटीशन यानी कि एक अहम मुकाबले के दौरान, एंड ई फेल्ट और उसने महसूस किया, कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, ओपलेस यानी कि मायूस, ठीक यानी कि उसने मायूसी महसूस की उस दौरान, अबाउट विनिंग और इवन कंटिन्यूइंग यानी कि किस चीज़ के बारे में, जीतने के बारे में या अत्ता के जारी रखने के बारे में। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ लीविंग हिम अलोन यानी कि उसे तन्हा छोड़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, लीविंग मतलब छोड़ना, हिम यानी कि उसे, अलोन यानी कि अकेला, अमज़ा स्टेड बिसाइड हिम यानी कि अमज़ा ने उसे उसके साथ रहा, अमज़ा जो है उसके साथ रहा, द इंटायर नाइट यानी कि पूरी रात। तो आगे लिखा डिफरेंस कि हेल्पिंग हिम यानी कि उसे मदद करते हुए, प्रिपेयर यानी कि तैयार करने में, एंड रीबिल्ड और दोबारा बनाने में, इज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी खोई कॉन्फिडेंस को यानी कि पुरएतमादी को, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, अयान परफॉर्म यानी कि अयान ने परफॉर्म किया, सरंजाम दी, ब्रिलियंटली यानी कि शानदार अंदाज में, एंड सरप्राइज्ड और हैरान कर गया, एवरीवन यानी कि हर एक को, विद इस टैलेंट यानी कि अपनी टैलेंट से, अपनी सलाहियत से, एंड कामनेस और कामनेस से, पुरसुकून अंदाज से, अंडर प्रेशर यानी कि दबाव के अंदर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि आफ्टर द कंपटीशन यानी कि कंपटीशन के बाद यानी कि मुकाबले के बाद, ई रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट के फ्रेंडशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट फ़न यानी कि फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, वो सिर्फ फ़न मोमेंट्स के बारे में नहीं है,
बट बल्कि आल्सो अबाउट सपोर्ट ड्यूरिंग पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट टाइम के बल्कि दर्दनाक या तकलीफदा या मुश्किल औकात के दौरान सपोर्ट करने के बारे में भी होता है, यानी कि इस बात पर भी होता है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि देयर बॉन्ड यानी कि उनकी जो बॉन्ड था, रिश्ता था, टाई था, जो रिलेशनशिप था, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, ग्रोइंग स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत होना जारी हुआ, विद टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, दे ट्रस्टेड यानी कि उन्होंने एतबार किया, ईच अदर यानी कि एक दूसरे का, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा या गहराई से, एंड शेयर और शेयर किया बोथ हैप्पीनेस एंड पर्सनल स्ट्रगल्स ऑनेस्टली, और एक दूसरे को बताएं दोनों हैप्पीनेस यानी कि खुशी और जो ज़ाती स्ट्रगल होते हैं, मुश्किलात होते हैं, ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से यानी कि मुखलिसी से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वैन हैवर यानी कि जब कभी भी या जब भी, अयान फेल्ट यानी कि अयान महसूस करता था स्ट्रेस्ड यानी कि परेशान और कंफ्यूज या उलझन में, अमजाज एडवाइस यानी कि अमजा का जो मशवरा था, एडवाइस था, नसीहत था, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड और जो मुस्बत उसका रवैया था, एल्प्ड यानी कि उसे मदद करता था रीगेन दोबारा हासिल करने में, पीस यानी कि अमन, एंड क्लियरिटी और वाज़ेह सोच। ईयर्स लेटर्स यानी कि सालों बाद, इवन अत्ता के, आफ्टर स्कूल एंडेड अत्ता के स्कूल ख़त्म होने के बाद, देयर फ्रेंडशिप यानी कि उनकी दोस्ती, रिमेंड स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत ही रही, बिकॉज क्योंकि, इट वाज बिल्ट क्योंकि ये बनाया गया था, ऑन लॉयल्टी यानी कि वफादारी पर, रिस्पेक्ट यानी कि एहतराम पर, इज़्ज़त पर, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझबूझ पर। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस, आगे क्या लिखा हुआ कि पीपल अराउंड दैम यानी कि जो लोग उसके इर्द गिर्द थे, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ की, देयर कनेक्शन यानी कि उनकी कनेक्शन को, उनकी जो है उनकी रिश्ते को, उनकी दोस्ती को, एंड ऑफन और अक्सर, विश्ड यानी कि विश करते थे, तमन्ना करते थे, ख्वाहिश रखते थे, फॉर फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के लिए, इस तरह की दोस्ती के लिए, फील्ड जो भरा हुआ था, विद द सेम सिंसियरिटी इसी तरह के अखलास से यानी कि मुखलसी से, एंड के और ख्याल से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे दोनों देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आगे लिखा हो कि अयान एवेंचुअली यानी कि जो अयान था बिल आखिर, बिकेम बना, मोर कॉन्फिडेंट यानी कि ज़्यादा पुरएतमाद बना, एंड सोशल और सोशल बना यानी कि लोगों के साथ गुल मिल गया, ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के गुड फ्रेंड्स यानी कि जो अच्छे दोस्त होते हैं, कैन ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल सकते हैं, अ पर्सनस एंटायर माइंडसेट यानी कि एक शख्स के पूरी माइंडसेट को, सोच को, एंड इमोशनल स्ट्रेंथ और जो उसकी जज्बाती जो ताकत होती है उसको। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि ई आल्सो लर्न यानी कि उसने भी सीखा, दैट के फ्रेंडशिप रिक्वायर्स ऑनेस्टी यानी कि फ्रेंडशिप को, दोस्ती को ज़रूरत होती है ऑनेस्टी की यानी कि मुखलसी की, पेशेंस यानी कि सब्र की, फॉरगिवनेस यानी कि मुआफ़ी की, एंड एफर्ट और कोशिश की, फ्रॉम बोथ साइड यानी कि दोनों मतरफ से, टू रिमेन मीनिंगफुल ताकि बाहमानी रहें, बामकसद रहें, अहम रहें, एंड लास्टिंग और मुस्तकिल मिजाज रहें, मुस्तकिल रहें। ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए रहें। लुकिंग बैक यानी कि पीछे देखना, एट इस लोनली स्कूल डेज यानी कि अपने तनहा स्कूल के दिनों को, अयान स्माइल्ड यानी कि अयान ने मुस्कुराया, बिकॉज क्योंकि, वन केयरिंग फ्रेंड यानी कि एक ख्याल करने वाला दोस्त, एड टर्न यानी कि बदल चुका था, सैडनेस यानी कि गम को, सैडनेस को, इनटू जॉय यानी कि खुशी में, एंड साइलेंस और ख़ामोशी को, इनटू लाफ्टर यानी कि हंसी मजाक में। ठीक है, दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिखा देता है दैट कि ट्रू फ्रेंड्स जो हकीकी दोस्त होते हैं, ब्रिंग जॉय खुशी ले आते हैं, स्ट्रेंथ ताकत ले आते हैं, एंड कंफर्ट और सुकून ले आते हैं, इन टू आवर लाइफ हमारे ज़िंदगियों में, मेकिंग बनाते हुए एवरी डिफ़िकल्ट मोमेंट यानी कि हर एक मुश्किल वक्त को, ईजियर यानी कि ज़्यादा ईजी, ज़्यादा आसान तर, एंड एवरी हैप्पी मोमेंट के वक्त को मोर ब्यूटीफुल यानी कि ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को यहाँ पे इस्तेमाल है। सबसे पहले आता है इमेजिन्ड। इमेजिन्ड कहते हैं तसव्वुर करना, ख्याल करना। ठीक है, यानी कि जब आप किसी चीज़ का तसव्वुर करते हो, ख्याल में ले आते हो, जहन में ले आते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिन। ठीक है, जिसे हम थॉट कहते हैं, जिसे हम ड्रीम्ड भी कहते हैं।
फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को, ठीक है, ताल्लुक़ को, जिसे हम कंपेनियनशिप भी कहते हैं, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं। इंटेलिजेंट कहते हैं ज़हीन को, अक्लमंद को, जिसे हम स्मार्ट या क्लेवर भी कहते हैं। शाही कहते हैं शर्मीला, झुकने वाला, जिसे हम टिमिड भी कहते हैं, नर्वस भी कहते हैं। पर्सनली कहते हैं शख्सियत को, किरदार को, जिसे हम करैक्टर भी कहते हैं, नेचर भी कहते हैं। चीयरफुल कहते हैं खुश को, खुश मिजाज को, हंसमुख को, जिसे हम हैप्पी भी कहते हैं, जॉयफुल भी कहते हैं। एजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, झिझक को, जिसे हम डाउट भी कहते हैं, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लोनलीनेस कहते हैं तनाई को, अकेलापन को, जिसे हम आइसोलेशन भी कहते हैं, सैडनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कहते हैं पुरसकून, आरामदा, जिसे हम रिलैक्स्ड भी कहते हैं, इजी भी कहते हैं। जजमेंट कहते हैं तनकीद को, फैसला को, जिसे हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, जिसे हम ओपिनियन भी कहते हैं। इनकरेज कहते हैं हौसला देना, हिम्मत बढ़ाना, जिसे हम मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्टेड भी कहते हैं। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, मुसाबिकत, जिसे हम कॉन्टेस्ट भी कहते हैं, चैलेंज भी कहते हैं। ओपलेस कहते हैं मायूस को, नाउमीद को, जिसे हम डिस्करेज्ड भी कहते हैं, डिस्पैरिंग भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद, भरोसा, जिसे हम बिलीफ और ट्रस्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ब्रिलियंटली, यानी कि शानदार अंदाज में या बेहतरीन तरीके से, जिसे हम एक्सलेंटली भी कहते हैं, जिसे हम वंडरफुली भी कहते हैं। प्रेशर कहते हैं दबाव, तनाव, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंशन भी कहते हैं। रियलाइज्ड कहते हैं एहसास किया या समझा, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज्ड भी कहते हैं। बॉन्ड कहते हैं ताल्लुक़ को, रिश्ते को, जिसे हम कनेक्शन भी कहते हैं, रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्लियरिटी कहते हैं वाज़े या सोच, ठीक है, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। क्लियरनेस भी कहते हैं। लॉयल्टी कहते हैं वफ़ादारी को, इखलास को, जिसे हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, डिवोशन भी कहते हैं। सिंसियरिटी कहते हैं इखलास को, सच्चाई को, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, जेन्युइननेस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म कहते हैं बदल देना, तब्दील करना, जिसे हम चेंज और कन्वर्ट भी कहते हैं। पेशेंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं, कामनेस भी कहते हैं। फॉरगिवनेस कहते हैं मुआफ़ी, दरगुजर, जिसे हम पार्डन और मर्सी भी कहते हैं। मीनिंगफुल कहते हैं बामकसद या अहम, जिसे हम वैल्यूबल और सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। इस बुक का फ़ायदा है ये रेफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, ट्रांसलेशन भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस तरह की वीडियो से न सिर्फ आप वोकैबुलरी सीखते हो बल्कि ट्रांसलेशन के तरीके आपको मिल रहा है, ग्रामर मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक अच्छी स्टोरी भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।